नाउ विल डिस्कस पारिवारिक गतिविधियां। गतिविधियों के आधार पर हम स्थान का विभाजन करेंगे। दिस इज योर मेन दिस थिंग कि आपके जो आधुनिक घर है उसमें हमें अब क्या ध्यान में रखना है कि हम जो भी गतिविधियां कर रहे हैं उसके अनुसार हम स्थान का विभाजन करें। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है स्थान का विभाजन सदस्यों के अनुकूल हो। दैट मीन्स जो भी आप स्थान का विभाजन कर रहे हो घर में, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स, जो आपके मेंबर्स हैं। अब मेंबर्स जो होते हैं वो फैमिली मेंबर्स जो होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट एज। कोई मेंबर्स ओल्ड मेंबर्स हो सकते हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, यंग कॉलेज गोइंग लड़का है लड़की है। तो सब सदस्यों को ध्यान में रखते हुए हम स्थान का विभाजन करेंगे और सदस्यों की अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने वाला हो। दैट मीन्स all the members should be satisfied। अब इसमें हमें ये देखना है कि घर जो है उसमें सारी क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, आपकी सारी गतिविधियां हो रही हैं, जो मैंने पहले ही कहा है कि आप जो हम अगर देखें तो हमारा मनोरंजन भी है, संग्रह स्थल भी है, सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। आप वहाँ पे खाना भी बना रहे हो, कपड़े भी धोने हैं, आपको रेस्ट भी करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है। तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी हो रही है। तो अब हमें इसको सही ढंग से विभाजन करना है। अब होता क्या है कि सबके पास घर तो बड़ा होता नहीं है। हम अगर देखें तो गांव और शहर में भी अंतर है। और कई बार हमारा जो घर है रेंटेड हाउस होता है, किराए का घर है, तो अब छोटा सा घर है तो हम उसमें इस तरह से विभाजन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह से प्लानिंग करें कि जो है अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग स्थान हो। लेकिन ये जो मेन पॉइंट हमें, अगर हम अपना घर कंस्ट्रक्ट कराने जा रहे हैं तो हमें ये चीज बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनकी क्या एज है, रुचि क्या है, उसके अनुसार हम गतिविधियों के आधार पर उनकी जो एक्टिविटीज है उसके अनुसार हम विभाजन करें। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड पॉइंट जो हमें इसमें ध्यान रखना है कि मकान में उपलब्ध स्थान का पूर्ण उपयोग हो। कितना आपके पास स्थान है, इट शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। कहीं भी हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि हमारे पास मकान का जो स्थान है वो बहुत बड़ा नहीं होता। इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि हमारे जो प्लॉट के साइज है ज्यादा बड़े नहीं होते। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम इस तरह से प्लानिंग करें कि आपका हर जो ये कह सकते हैं कि आपके मकान का जो हर इंच है इट शुड बी यूटिलाइज प्रॉपरली। उसको हम इस तरह से प्लानिंग करें कि कई बार हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि अगर हमारे पास घर छोटा है तो हम एक कमरे में 2 एक्टिविटीज भी करते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें तो जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पे इतनी स्पेस प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा है कि 1 रूम हम कह सकते हैं हाउस होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, स्टूडियो हाउसेस होते हैं जिसमें एक ही कमरा होता है। तो वो उसको दिन में ड्राइंग रूम की तरह यूज करते हैं और रात को उसको बेडरूम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो उनका टेबल होता है स्टडी टेबल, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर द डाइनिंग टेबल। तो हमें इस तरह से प्लानिंग करनी है कि हम अपना सारा जो उपलब्ध सामान है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज हो पाए और सब सदस्य संतुष्ट रहे। स्थान विभाजन को प्रभावित करने वाले तत्व, व्हाट आर द फैक्टर्स। आप जब स्थान का विभाजन कर रही हो तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे। पहला है मकान में उपलब्ध स्थान। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि आपके स्थान के ऊपर निर्भर करेगा, आप उसके आधार पर स्थान का विभाजन करोगे। यदि आपके पास बहुत स्थान है तब तो आप इजिली हर गतिविधि के लिए विभाजन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड है, योर स्पेस इज लिमिटेड, तो आपको बहुत अच्छे से प्लान करके उसको डुअल वर्क के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। सेकेंड है परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु और रुचि। अब सदस्य अगर ज्यादा है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है 2 फैमिलीज है, उन दोनों के मकान का साइज सेम है, लेकिन क्योंकि एक में मेंबर्स ज्यादा है एक में मेंबर्स कम है तो फिर उनकी जो प्लानिंग हो वो डिफरेंट होगी। जिनके ज्यादा सदस्य हैं उनको हर सदस्य का ध्यान रखना पड़ेगा और उनको उसी तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिनके सदस्य कम है और स्थान बहुत ज्यादा है तो वो हर एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटी के लिए डिफरेंट रूम कर सकते हैं। हो सकता है उनके बच्चों को रूम शेयर ना करना पड़े, दो ही बच्चे हैं तो दोनों को एक एक रूम दिया जा सकता है। लेकिन जिनके घर में बच्चे ज्यादा हैं, उनके एल्डर मेंबर्स भी हैं, तो उनको एक अलग अलग रूम देना बच्चों को पॉसिबल नहीं हो पाता। तो डिपेंड्स अपॉन द फैमिली मेंबर्स। फिर उनकी रुचियां, कई बार क्या होता है कि बच्चे की रुचि होती है कि वो उसको म्यूजिक सीखना है, तो कई बार हमें म्यूजिक के लिए अलग रूम। कई घरों में आपने देखा होगा कि आजकल लोग
ट्रेडमिल और जिम वगैरह करते हैं तो उसके लिए अलग स्पेस रखते हैं। उसी तरह से कई बार हम ये देखेंगे कि घर में ऑक्यूपेशन जो होती है, जैसे डॉक्टर है तो उसको अपने लिए एक रूम रखना पड़ता है, क्लिनिक टाइप रखना पड़ता है। उसी तरह से कोई टीचर है या वकील है तो उनको अपना एक रूम बुक्स वगैरह के लिए रखना पड़ता है। इसके अलावा आपके हम कह सकते हैं कि आयु के अनुसार भी होता है कि कोई ओल्ड मेंबर है तो उसको एक पूजा पाठ के लिए एक अलग चाहिए। ओल्ड मेंबर्स की हम प्लानिंग कर रहे हैं तो वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते तो उनका जो रूम है नीचे होना चाहिए। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के ही हम प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट है परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति। ये भी बहुत इफेक्ट करेगी। आर्थिक स्थिति का मतलब ये है कि हम ये कहें कि दो फैमिलीज के मकान एक जैसे हैं लेकिन आर्थिक स्थिति अलग अलग है तो उनकी जो विभाजन होगा वो डिफरेंट होगा। जिसकी अर्निंग कम होगी वो उसको अलग अच्छे से प्लान नहीं कर पाएगा, वो गतिविधियों के आधार पर प्लानिंग नहीं कर पाएगा। तो आपकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करोगे। फिर आपका समाज में क्या स्थिति है, आप शो ऑफ समाज उच्च स्तर का जीवन है, आपका रहने का जो शैली है वो अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। देन अशिक्षा, गरीबी व रहन सहन का स्तर। यदि हम एजुकेटेड नहीं है और हमारे पास पैसा नहीं है तो आप गतिविधियों के आधार पर विभाजन नहीं करेंगे, आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये हमारे स्थान विभाजन को प्रभावित करते हैं। यदि हम शिक्षित है, ठीक है, और हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे रहन सहन का स्तर ऊंचा है तो हम प्लानिंग अच्छी कर पाएंगे, हमें नए नए आइडियाज आएंगे और हम जो स्थान है उसका उचित उपयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे मकान में विभिन्न प्रकार की पारिवारिक क्रियाओं को सरलता से संपन्न करने के लिए हमें कौन कौन से कमरों की आवश्यकता होती है। हमें वैसे सबको मालूम है कि घर में गतिविधियों के आधार पे कौन कौन से कमरे होते हैं। तो हम ये रूम्स जो है डिफरेंट टाइप के हैं। बैठक, शयन कक्ष दैट इज बेडरूम, भोजन कक्ष दैट इज किचन, डाइनिंग रूम, देन रसोई घर, बच्चों का कमरा, बाथरूम दैट इज स्नान घर, अतिथि कक्ष गेस्ट रूम, भंडार गृह स्टोर रूम, नौकर का कमरा एंड बरामदा। दिस आर द डिफरेंट रूम्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर घर में ये सारे कमरे हों। इट डिपेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत से पॉइंट्स है, फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति, आपके पास कितना स्थान है, आपके मेंबर्स, आपके सामाजिक स्तर, आपके उपलब्ध स्थान, ये सब जो है हमारे इन रूम्स को इफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ा घर है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो हम डिफरेंट रूम्स, अलग अलग रूम्स अरेंज करेंगे। तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से रूम होते हैं। पहला है बैठक। बैठक क्या होता है? स्वागत कक्ष सबके घरों में होता है। जैसे ही हम मकान में, घर में एंटर करते हैं तो पहले होता है वरांडा। वरांडा में हम ज्यादातर 2-3 चेयर्स रखते हैं। एक स्टैंड आपने देखा होगा अम्ब्रेला के लिए, गीला अगर आप बाहर से आ रहे हैं या है, एक शू रैक होता है वहां पे रखते हैं और कुछ गमले रखते हैं और कुछ चेयर्स होती हैं ताकि जब बाहर से कोई आए तो हम उसको वहां पे बैठने के लिए कह सकते हैं। हम किसी भी गेस्ट को सीधा अंदर नहीं ले जाते। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बाहर से ही जो भी काम होता है करवा लेते हैं। तो बरामदे के बाद जो हमारा फर्स्ट रूम आता है दैट इज योर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम जो होता है वो गेस्ट के लिए होता है। हम गेस्ट को ड्राइंग रूम में लाते हैं जिनको हमें अंदर लाना होता है। और ड्राइंग रूम जो होता है करीब हम ये कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड साइज 12 by 15 फीट। ड्राइंग रूम बहुत सुंदर डेकोरेट होता है, जहाँ पे ज़्यादा जो फर्नीचर अगर हम डिस्कस करें तो उसमें सोफा सेट होता है, दीवान होता है। इसके अलावा डेकोरेट करी हुई एक पूरी वॉल होती है। वॉल में हम डिफरेंट अपने शो पीसेस रखते हैं, टीवी होता है, सेंटर टेबल होता है। आप लोगों को ये सब मालूम ही है। लेकिन एक चीज हमें ड्राइंग रूम में ध्यान रखनी है कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर होना चाहिए, दैट इज बल्ब एम्फोसिस। क्योंकि ड्राइंग रूम में जब गेस्ट आते हैं तो हम उनके लिए अगर कुछ लेने अंदर जाते हैं तो उस टाइम उनको अपना टाइम पास करना हो तो एक एम्फोसिस होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिससे वो टाइम पास करते हैं। पुराने जमाने में बैठक में हमने देखा था कि एक फायर हाउस होता था, कोने में हम देखे तो आग निकलती थी और ऊपर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स रहती थी। आजकल जो घरों में हम देखते हैं कि वाटरफॉल वगैरह होता है
और कुछ कलर्स वगैरह जो होते हैं, मतलब बल्ब्स जो रंग बदल रहे हैं डिफरेंट वॉल्स में, आपको ऐसे लगेगा कि झरना चल रहा है। तो इस तरह से कोई कुछ भी डेकोरेशन कर सकता है। लेकिन एक हम सिंपल घर में चाहें तो हम एक टीवी लगा सकते हैं, या इसके अलावा अगर हम देखें तो हम फिश एक्वेरियम रखते हैं, कोई अच्छी सी मूर्ति रख लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स कलेक्शन, कैक्टस कलेक्शन, आपके जो भी कलेक्शन है वो रख सकते हैं। ड्राइंग रूम में हमें ध्यान रखना है, वी शुड नॉट डेकोरेट विथ एनी पर्सनल पेंटिंग, पर्सनल फोटोग्राफ्स नहीं होनी चाहिए। ओनली डिफरेंट लैंडस्केप्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं, कोई भी इसमें आप शो पीस लगा सकते हैं, बट हम पर्सनल पिक्चर्स अवॉइड करते हैं। सेकंड आता है बेडरूम। बेडरूम जो कि हस्बैंड वाइफ का कमरा होता है, इसमें हम जो अरेंजमेंट करते हैं दैट इज योर डबल बेड होता है, दोनों साइड टेबल होते हैं, एक ड्रेसिंग एरिया होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ अपने मेकअप का सामान और तैयार होने का सामान रखते हैं। कई कई घरों में एक अलग से छोटा सा ड्रेसिंग रूम अलग से होता है, और ज्यादातर हमारे आजकल के जो घर हैं वो शयन कक्ष के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम भी होता है। देन कम्स योर भोजन कक्ष, डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम कौन सा होता है? जहाँ पर हम भोजन करते हैं। डाइनिंग रूम में आपका टेबल होता है, चेयर्स होते हैं, और एक वॉश बेसिन होता है जहाँ पे आप हाथ धोते हैं खाना खाने के बाद। एक आपका ट्रॉली भी होता है, एक शोकेस होता है जिसमें आप पूरा अपना क्रॉकरी अरेंज करते हैं। फिर रसोई घर, रसोई घर जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, ठीक है। रसोई घर जो हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया है, और आगे पूरा एक अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रसोई घर में हमारा खाना बनता है। इसमें डिफरेंट सेंटर्स होते हैं जिसमें जिसको हम कहते हैं कुकिंग एरिया हो गया, एक आपका प्रिपरेशन तैयारी का केंद्र, स्टोरेज एरिया एंड वॉश एरिया, और उनके ऊपर ड्रॉर्स होते हैं जिसमें उसी एरिया से रिलेटेड हम सामान रखते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा हमारा जो काउंटर होता है वो डिफरेंट शेप का होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि मेरी किचन इस शेप की है। अगर 3 वॉल्स में होता है तो हम कहते हैं यू शेप की रसोई घर है। 2 वॉल्स जुड़ी हुई होती हैं तो एल शेप। आमने सामने 2 दीवारों में जब हमारे ये काउंटर्स होते हैं देन वी कॉल इट डबल वॉल, और एक ही दीवार में होता है तो सिंगल वॉल। लेकिन आजकल क्योंकि जब बहुत बड़े घर होते हैं तो एक सेंटर में भी प्लेटफॉर्म दिखाई देगा जिसको हम आइलैंड या द्वीप वाला रसोई घर कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के रसोई घर होते हैं, और इनमें हमारा कुकिंग का काम होता है। और इसके साथ ही हम नीचे जो भंडार गृह है, स्टोर रूम है, वो भी हम कोशिश करें जब प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा जो स्टोर एरिया है इट शुड बी नियर आवर किचन, क्योंकि हम किचन का जो ज्यादातर सामान है स्टोर रूम में रखते हैं, तो हमें आने जाने में ज्यादा चलना ना पड़े। तो ये रिलेटेड रूम्स हमारे साथ होने चाहिए। फिर बच्चों का कमरा, यदि हमारे पास स्पेस है तो हमें बच्चों का कमरा अलग बनाना है। छोटे बच्चों में अलग प्लानिंग होती है, बड़ों की अलग होती है। बड़ों का अगर आप बना रहे हो तो उनकी इच्छा रुचि के अनुसार हम उसमें कलर स्कीम यूज करेंगे, और उनकी हॉबीज के अनुसार ही वहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे कि उनको एक्सरसाइज का शौक है, पेंटिंग का शौक है, उस तरह से। छोटे बच्चे का है तो उसके टॉयज की अलमारी होगी। दोनों के रूम में स्टडी टेबल जरूर रखेंगे क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं। प्रॉपर बेड होगा, वेंटिलेशन शुड बी प्रॉपर, अच्छी हवा, और इन सब का ध्यान रखेंगे। फिर अतिथि कक्ष, अगर आपके पास स्पेस है तो आप एक गेस्ट रूम बनाइए। गेस्ट रूम में क्या होता है, टॉयलेट अटैच्ड होना चाहिए मोस्टली, ताकि दे कैन यूज इट गेस्ट जो आते हैं। इसके अलावा वहाँ पे डबल बेड का अरेंजमेंट होना चाहिए, कबर्ड हो सकती है वो सामान रखे, टेबल चेयर का अरेंजमेंट रखिए, 2 इजी चेयर्स रखिए। फिर उसके बाद अगर आपके पास स्पेस है, कुछ घरों में सर्वेंट रूम होता है, उनका एक सेपरेट कमरा दे दिया जाता है ताकि वो वहां पर रह सके। और बरांडा जो हमने पहले डिस्कस किया है कि जैसे ही हम घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले बरांडा आता है। अब इस टॉपिक में हमने जो मेन चीज सीखी वो क्या है कि घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आवास जो है, आधुनिक परिवार में आजकल आवास की बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम मकान, घर जो हम आवास जिसे कह रहे हैं, वहीं पर हम बड़े होते हैं, वहीं से सब हमारे में गुण आते हैं, वहीं पे हमें आर्थिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, और वी गेट प्रोटेक्शन। हमें हर तरह से वहां पे सुरक्षित महसूस करते हैं। जो हमने ये पहले सुरक्षा डिस्कस की थी, मौसम से, सामाजिक सुरक्षा, जंगली जानवरों से, और उसके अलावा मानसिक सुरक्षा जो है वो हमें घर में मिलती है। हम अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम घर की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखना है। इस तरह से प्लानिंग करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियां कर पाएं, और हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी नीड्स पूरी हो, एंड दे ऑल आर सेटिस्फाइड।